हाँ भैया आ रही है। चलो, ये चंदा कौन है? पता नहीं। सर मैं हूँ खुशी। ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एरे पे छोड़ दिया था। हाँ भैया। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले एरे का थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं और फिर एरे को कंटिन्यू करते हैं। ओके भैया। सबको दिख रहा है? हम्म। भैया असाइनमेंट बनाई नहीं। अच्छा, क्या दिक्कत आई थी असाइनमेंट बनाने में? कार्ड के कलर से नहीं हो रहे थे और ऊपर से कार्ड एक ही साइज का हो रहा था। तो बिल्कुल ही नहीं बना या कुछ तो बना ही होगा। डिप तो बन गए थे, मैंने कार्ड बना दिए थे, 6 कार्ड बनाए थे। उसका साइज वगैरह नहीं आ पा रहा था। मतलब हर डिप को कौन कौन हर डिप को लेकर क्लास देखी कि साइज छोटा कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। भैया मुझे पोजीशन समझ नहीं आया था, जो किस टाइप से पोजीशन लगाना था। कहाँ है माउस मेरा? अच्छा, चलो, सब पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, बेसिकली इसमें क्या था कि लूप के अंदर तुम्हें इफ एल्स जी चलाना था बस। अब चलाते हैं, इधर ही चला लेते हैं। हमने क्या करा, एक फोर लूप बना दिया जिसके अंदर लेट ए कर दिया, जिसको हमने बोल दिया 0, या 1 से स्टार्ट करना है तो 1 बोल दो। ठीक है, समझे? फिर सेमी हाँ कॉलन। भैया। फिर ए मेरा कंडीशन आ जाएगी, ए मेरा छोटा है हम्म। और बराबर है 5 के। अगेन सेमी कॉलन और ए प्लस प्लस। बेस के क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ भैया। हम्म, तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से बनाते हैं एक इफ। मैंने बोला अगर मेरी ए की वैल्यू बराबर होती है 1 के, तो क्या करें, डॉक्यूमेंट भैया डॉट राइट। स्क्रीन दिख जा रही है आपकी। मतलब क्या मेरे नहीं, में क्या नहीं आ रही? पता नहीं क्या हो रहा है। स्क्रीन फ्रीज हो गई है। हम्म, हाँ भैया अब आ गई। अभी दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन? हाँ भैया अब आ रही है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भाई हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, बताओ? बैकटिक्स, जिसके अंदर हमने बना दिया डिव। मतलब सिंपल सी बात है, एक कार्ड कैसे बनाओगे तुम, डिव से ही बनाओगे, जाहिर सी बात है ना? उसमें हमने बोला था कि अलग नाम होना चाहिए, अलग कलर होना चाहिए। अच्छा बेटा, जिसने ये बना दिया है उसने नाम और कलर अलग कर दिया था? खुशी, तुमने नाम और कलर अलग कर लिया था? हाँ भैया। अच्छा, फिर तो सही है। फिर पोजीशन की बात है तो पोजीशन ऐसा कुछ था नहीं। पोजीशन में बस एक डेस्टिनेशन थी, जैसे डेजिग्नेशन जिसे बोलते हैं, जैसे होता है ना कि टीचर है, स्टूडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है, ऐसे करके डेजिग्नेशन बस बना रही थी। तो अगर इतना कर लिया तो असाइनमेंट तो एक तरीके से हो ही गया। वो तो वैल्यूज की बात थी उसके अंदर।
तो हमने इसके अंदर एक और डिव बना दिया, फटाक से बना देते डिव। और यहाँ पे मैंने इसी के अंदर डिव का क्या कर दिया, क्लास दे दिया, क्लास, और इसका नाम दे दिया कार्ड। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डायनामिकली वैल्यू लेके आऊंगा। डायनेमिक समझते हो ना, पहले भी मैंने बता रखा है, स्टैटिक और डायनेमिक। बोल दो, याद है नहीं है? नहीं, वही ना जो तीन के लिए। डायनेमिक चेंज नहीं होता। याद है पर उल्टा याद है। स्टैटिक चेंज नहीं होता, डायनेमिकली चेंज होता है। अच्छा। डायनेमिक चेंज हो जाता है। ठीक है। तो अब ठीक देखो है। बार बार मुझे चाहिए कि कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 ऐसे करके चाहिए, तो भाई मैं बार बार कार्ड 1, कार्ड 2 ऐसे ना लिखने की जगह पे, तुम लोग क्लियर दिख रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा छोटे छोटे दिख रहा है तुम्हें। अभी दिख रहा है प्रॉपर? नहीं, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है। तो अब बार बार हम कार्ड 1, कार्ड 2, 3 ये सब ना लिखने की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा बता दो, बैकटिक के अंदर अगर मुझे वेरिएबल प्रिंट कराना होता तो मैं क्या लिखूंगा? डॉलर हाँ, और कर्ली ब्रैकेट। डॉलर और कर्ली करली ब्रेसेस ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। ए। ए लिख दिया तो यहाँ पे क्या हाँ। हुआ, ऑटोमेटिकली 1 2 3 लेता चले जाएगा वो। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं गया। उसके बाद हमें जो वैल्यूज वगैरह प्रिंट करानी थी वो तुम इसी के अंदर करा देना। मैंने एक इसी के अंदर क्या करा, एक H1 लिख दिया। देखो यहाँ पे ना तुम्हें सजेशन नहीं आएंगे, तो तुम्हें टैग याद रखना पड़ेगा। H1 ऐसे ही क्लोज होगा। उसमें मैंने एक नेम लिख दिया जैसे शाहिद, और एक पैराग्राफ ले लिया इसी के अंदर, जिसके अंदर मैंने लिख दिया टेक्निकल टीएल। ठीक है, ऐसे कुछ डाल दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, एल्स इफ लूंगा, जिसके अंदर मैंने वापस से बोला कि अगर मेरा ए बराबर होता है 2 के, तब क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज होगी। ऐसा कुछ, बस यहाँ पे नाम बदलना था, अलग अलग नाम की बात थी ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे जैद, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर। फिर से मैंने एल्स इफ लगाया। तो मतलब मल्टीपल टाइम तुम्हें एल्स इफ ही लगा के चलना था। आई बात समझ में? अब मैंने यहाँ पे नाम रख दिया जैद की जगह पे मान लेते हैं पुनीत, जिसको मैंने बोल दिया जेआर वेब डेवलपर। ठीक है। फिर से मैंने एल्स इफ ले लिया, जिसमें मैंने बोल दिया a इक्वल इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे अब की बार मैंने रख दिया हीरा, और यहाँ पे डाल देते हैं हम सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो मैं यहाँ पे ना 5 के लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि लास्ट वाला तो एल्स रहेगा ही रहेगा ना। अगर मैंने 5 के लिए बना दिया तो लास्ट वाला एल्स भी एग्जीक्यूट होना है ना। समझ में आया। देखो अगर मान लो, देखो मैंने 1 के लिए बना दिया, 2 के लिए बना दिया, 3 के लिए बना दिया, 4 के लिए बना दिया। अगर मैं 5 के लिए भी बना दूंगा, तो मान लो मैंने एल्स इफ करा, तो ये 5 के लिए बन गया, पर लास्ट में एक और एल्स आ जाएगा ना। अब टोटल गिनना कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये वाला हो जाएगा छठा। समझे? तो मतलब एक ये कंडी, हाँ बोलो। आगे से आता है, एक ये एल्स ज्यादा ही चलता है। एक एक क्या ज्यादा आ गया? मतलब ये एल्स जो लास्ट में वो आता ही आता है। वो आता ही आता है, वो कंपलसरी होता है। अगर वो नहीं लिखोगे तो तुम्हारी कोडिंग एरर ही आ जाएगी उस टाइम पे। क्योंकि तुम सोचो ना कि तुम कभी भी सही नहीं हो सकते, कभी ना कभी तो जाके गलत होगे। हम्म। इसलिए इफ एल्स में क्या होता है कि कभी ना कभी तो कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, गलती से ही सही पर फॉल्स तो होगी ना। हम्म। समझे? हाँ भैया। तो इसलिए हम ना इस वाले को खत्म कर देते हैं, डायरेक्टली हम रखेंगे एल्स को, कि अगर एक को मैच हुआ तो ये हो जाए, दो को मैच हुआ तो ये हो जाए, तीन को मैच हुआ तो ये हो जाए, चार को मैच हुआ तो ये हो जाए।
अगर इन सब में से कोई भी मैच नहीं हुआ इसका मतलब वो 5 होगा, और जब 5 होगा तो आखिरी वाला होगा। एक है ना? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हाँ। अरे, हम्म। ये कॉपी हो गया, चलो। तो यहाँ पे मैंने मान लो रख दिया, क्या नाम रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, जैसे मैंने रख दिया चंचल, और यहाँ पे पोजीशन दे देते हैं डीएम। ठीक है, क्लियर है। अब हाँ इसको भैया। रन करा देते हैं, रन कराने में देख लेते हैं क्या होता है इसमें। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद रन जो मैंने कराया है। नहीं भैया। अब आएगा, आ गया। तो बन गए हाँ। हमारे कार्ड। अच्छा, बन गए हैं वो, हमें इसमें अब सी एस एस करना बाकी है। तो मैं बस एक में सी एस एस करके दिखा रहा हूँ, बाकियों में तुम खुद लगा सकते हो। सिंपल सी बात है, ऊपर चले जाते हैं, इसी का नाम मैं रख देता हूँ कार्ड 1। इसमें सी एस एस लग गई, बाकी तुम खुद में लगा सकते हो, क्योंकि सबकी क्लास क्या होगी, कार्ड 1 2 3 ऐसे करके क्लास होगी। देखो, जूम करके देखो अच्छे से। इसको नीचे कर देते हैं, अभी हमें इसका जरूरत नहीं है। तो कार्ड 1 कार्ड 2 कार्ड 3 4 5, पांचों के पांचों कार्ड बन गए। हाँ भैया। क्लियर है अब? कोई डाउट यहाँ पे? नहीं भैया। बस यही था असाइनमेंट में, सबसे छोटा असाइनमेंट था। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने एरे पढ़ा था, इसका तस्वीर वगैरह लेना हो तो ले लेना। वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसकी तस्वीर वगैरह की। बस एक नॉर्मल सा बेसिक सा असाइनमेंट है। ले ली फोटो? हाँ भैया। चलो, देखो बहुत कम चीजें होंगी जिसका मैं बोलूंगा कि इसको थोड़ा सा याद करना, क्योंकि कोडिंग याद करने वाली चीज नहीं होती। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस पे चलते हैं, अपने एरे वाली जगह पे। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एरे। एरे होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ द वैल्यूज इज कॉल्ड एन एरे। हम्म। सिंपल सी बात है। फिर आता है हमारे पास, कैसी वैल्यूज स्टोर कर सकता है वो? या तो नंबर, या तो स्ट्रिंग, या तो ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? एरे को भी तो हम ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं। नहीं, ये है कि कलेक्शन ऑफ नंबर और स्ट्रिंग का ही बस कलेक्शन रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। हाँ और भैया। ऑब्जेक्ट का फुल फॉर्म हमने देखा था, ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? जेसन वाला। और जेसन का हम्म। फुल फॉर्म हमने देखा था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सिंपल सी बात है। हाँ भैया। तो चलो, अब हम आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, क्लास नंबर 5। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, मैं तुम्हें जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हाँ, समझ लो इसी के बाद पढ़ेंगे। तो तुम लोग ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, या जैसे तुम ट्यूशन वगैरह में मिलते हो तो तुम डिस्कस कर लेना कि तुम्हें बूट स्ट्रैप पढ़ना है या टेलविंड पढ़ना है। ठीक है? मेरी प्रायोरिटी तो रहेगी कि टेलविंड सीखो, पर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम कौन सा सीखना चाहते हो, बिकॉज दोनों ही सेम है। ठीक है? तो एक बार डिस्कस कर लेना आपस में कि हम बूट स्ट्रैप सीख सकते हैं या टेलविंड सीख सकते हैं। ओके भैया। ठीक है? भैया, दोनों। हाँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, तो फिर जो बढ़िया लगे वो पढ़ा दो ना। फर्क है। तो कौन सा अच्छा है? टेलविंड तो वही पढ़ा दो। मुश्किल है। नहीं पढ़ाना तो मना कर दो ना। मैं पढ़ाऊंगा, याद रख लेना। हाँ ठीक है। ठीक है? चुप हो जा भाई 2 मिनट। देखो, अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहीं पे क्लियरेशन दे देता हूँ। जो तुम्हारा बूट स्ट्रैप होता है ना, तुम लोगों ने सीएसएस पढ़ी है, सबने हाँ भैया। पढ़ी है ना? हाँ भैया। अब मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक काम करो, एक तुम्हें डब्बा बनाना है। तुम क्लास का नाम दोगे, फिर उस पे हाइट वेट लगाओगे, फिर कलर लगाओगे, तब जाके एक डब्बा बनेगा। हम्म। बूट स्ट्रैप में हम लिख देंगे बॉक्स, बन गया बॉक्स। ठीक है? ये क्या था? हाँ, आगे भैया। क्या कर दूं? नहीं, आगे आगे। ठीक है।
ये हो गया पहली बात ना। बूट स्ट्रैप और जो तुम्हारा टेलविंड है, ये दोनों क्या होते हैं कि सीएसएस के फ्रेमवर्क होते हैं। फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होता क्या है वैसे? आंटी ने खिलाया, आंटी बेटा छोड़ने चली माइक गई। बंद कर लो, थोड़ी देख ले। मेरा पढ़ाई में कर दो। रुक जाओ भाई, लाइट चली गई है। सबके लिए म्यूट हो गया या सिर्फ मेरे लिए म्यूट हुआ है? हो गया, हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ, तो देखो फ्रेमवर्क होता कुछ ऐसा है कि हमें स्क्रैच से कोडिंग ना लिखना पड़े। स्क्रैच समझते हो? स्क्रैच मतलब एकदम जीरो से। जो अभी हम कोडिंग सीख रहे हैं ना, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, ये होता है स्क्रैच। समझे? अब अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ पहले से बना के दे दिया, मान लो स्टाइल, मतलब अभी बस समझो छोटा सा एक एग्जांपल। मान लो मैंने ऐसे बॉक्स बना के दे दिया, विड्थ 200 px, हाइट 200 px, और बीजी ब्लैक रख देते हैं, ठीक है? तो अब इसका मतलब जहां जहां तुम बॉक्स क्लास डालोगे, उसमें ये क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। अपलोड बोल रहा हूँ, उसमें ये क्लास इनहेरिट कर लेगा। हम्म। ये भारी वर्ड हो गया ना। उसमें ये क्लासेस चली जाएंगी, है ना? मतलब जिस जिस चीज में मैं ये बॉक्स लगा दूंगा, मतलब उसमें आई एक है। क्लास चली जाएगी ना उसमें। हाँ भैया। तो यही चीज होता है कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कोडिंग्स होते हैं जो पहले से ही बना के रख दिए गए हैं। बस हमें उनकी क्लास को यूज करना होता है। हाँ। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में डिफरेंस होता है, ये जब हम पढ़ेंगे। जैसे रिएक्ट में तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीजें हम उसी टाइम पे क्लियर करेंगे कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी पे एक्चुअल डिफरेंस होता क्या है। ठीक है? तो बस अभी इतना समझ लो कि जैसे जावा स्क्रिप्ट का तुम सुनते हो ना कि लाइब्रेरी है या ये फ्रेमवर्क है, जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड रिएक्ट जेएस, जे क्वेरी, व्यू जेएस, ये बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे। ऐसे ही सीएसएस की भी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज होती है। बेसिकली सीएसएस की कोई लाइब्रेरी नहीं होती, फ्रेमवर्क होता है, जिसके नाम होते हैं बूट स्ट्रैप और तुम्हारा टेलविंड, मटेरियलाइज यूआई। ये बहुत सारे होते हैं, पर मोस्ट पॉपुलर जो है हमारा, वो बूट स्ट्रैप और टेलविंड है। और वाइड इंडस्ट्री होते जा रही है, तो मोस्टली लोग टेलविंड यूज करते हैं क्योंकि कस्टमाइजेशन ज्यादा होता है उसमें। तो ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी उसकी, वो तुम मुश्किल से मुश्किल 4 क्लास बस खत्म टेलविंड। याद रखना ये। मतलब आसान है, मतलब हमारे हमारे सिलेबस हाँ में है ना। क्योंकि, हाँ आसान है क्योंकि ना, मैं तुम्हें एक क्लास बताऊंगा, बाकी कभी भी किसी को भी सारी चीजें याद नहीं होती। तुम एक बात सोचो, तुमने कभी भी ये याद करा H1 से लेके H6 टैग तक, कि H1 H2 H3 H4? तुमने लिखते लिखते सीखा है कि भाई H1 से लेके H6 होता है। हाँ। इमेज टैग किसी ने याद नहीं करा, सबको पता है IMG से लगता है। मतलब बाय प्रैक्टिस होती है वो सारी चीजें। समझे? तो वैसे ही इन सब की चीजें होती है कि अगर मैंने तुम्हें बस बता दिया ना कि ऐसे लगाया जाता है, तो उस टाइम तुम खुद ही समझ जाओगे। अच्छा, कल को अगर तुम्हें कुछ नया यूज करना होगा, तो तुम डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे ही खोलोगे उसके। ठीक है? तो हम आ जाते हैं वापस अपने एरे पे। तो एक बार फिर भी डिस्कस कर लेना खुद में, और तुम भी थोड़ा रिसर्च करना सीखो अब, क्योंकि हर टाइम मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हूँगा डाउट क्लियर करने के लिए, अगर तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे होगे तो। समझे? तो तुम भी खुद अपने डाउट को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब ये नहीं बोल रहा कि सारी चीजें तुम एआई से ही बनाने लग रहे हो। देखो ऐसा नहीं है एआई यूज नहीं करता कोई, मैं करता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊं? ये लो, मैं अपना चैट जीपीटी खोलता हूँ, या चैट जीपीटी छोड़ो, ये देखो मेरी, अगर तुम हिस्ट्री देखोगे ना, रिएक्ट कंपोनेंट कन्वर्जन, ये देखो, हम लोग भी एआई यूज करते हैं इतना सब कुछ आने के बाद भी। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो तुम्हें बना के दे रहा है, वो दे क्या रहा है, हम्म। मतलब पीछे का भैया, लॉजिक। भैया मैं बताया करता हूँ, स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जैसे चैट जीपीटी से, हम्म। तो उसमें कस्टमाइज वगैरह सब चीज खुद से करता हूँ। ये गलत करते हो, कस्टमाइजेशन करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने ये चैट जीपीटी से कोड उठा लिया, उसके बाद टूगल मेन्यू लिख दिया, या यहाँ पे टाइप को सर्च कर दिया, सर्च डॉट डॉट हटा दिया। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने चैट जीपीटी से लिया, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चिल्ड्रन। अब मुझे पहले तो ये समझ आया ये चिल्ड्रन लिखा क्यों है। अगर ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं इस कोड को नहीं छाप सकता अपने कोड में।
हाँ वही तो आपने बताया था पहले भी कि कहीं से भी बनाओ, बस कोड में पूछो, डिफाइन प्रोसेस है, पता होना हाँ, चाहिए। तो जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्यों किया है वो चीज। ठीक है। आज का हाँ ही मैं भैया। तुम्हें बताता हूँ, आज सबसे बड़ा क्या ब्लंडर हुआ था कि मुझे एक चीज याद नहीं थी। तो उस टाइम पे मैंने शायद पूछा था इससे, ये देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सपेक्टेशन इन लारेवल, क्योंकि नहीं पता था मुझे। समझे? तो हर हम्म। चीज किसी को भी याद नहीं रह सकती, तुम लोग हेल्प ले सकते हो, बस तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हम्म। चलो अब हम पहुंचते हैं एरे पे, हमारी एक बड़ी क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखो, एरे, एरे हमने पढ़ लिया था, एरे क्या है ये समझ आता है सबको। हाँ भैया। प्रोटोटाइप्स ऑफ एरे, अब प्रोटोटाइप होता क्या है? देखो, एरे एक बहुत बड़ा चीज है। मतलब बड़ा चीज क्या है कि बहुत सारी वैल्यूज को वो स्टोर करता है अपने अंदर। पर अगर हमें कभी ना कभी जरूरत पड़े, कभी ना कभी कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए कि भाई हमें एक ही वैल्यू की जरूरत है या दो ही वैल्यू की जरूरत है, तो उस टाइम पे हम लाखों वैल्यूज में या हजारों वैल्यूज में से वो एक वैल्यू कैसे ले पाएंगे? समझ रहे हो? तो उनके लिए बनाए गए थे एरे के प्रोटोटाइप्स। नहीं हम्म। समझे? मान लो तुम्हारे पास मैंने बंच ऑफ वैल्यूज दे दी है, या एक क्लास तुम्हें पकड़ा दी मैंने, या एक क्लासरूम में तुम्हें भेजा मैंने, और उसमें 1000 बच्चे हैं। ठीक है। हम्म। अब मैंने बोला कि जो इसमें से 10 बच्चे निकाल लो, तो तुम मेरे से पूछोगे ना कि सर कौन कौन से 10 बच्चे? हम्म। ठीक है। तो फिर मैं तुम्हें वहां पे कुछ कंडीशंस दूंगा। मैं तो या तो उनके 10 के 10 नाम दूंगा, या तो ये बोलूंगा कि जो जो बच्चे इसमें 18 साल से ऊपर के उन्हें निकालना, या तो मैं ये बोल दूंगा जो बच्चे इसमें से क्या बोलते हैं अच्छे हैं पढ़ने में उन्हें निकालना। हम्म। समझे? मतलब एक कंडीशन सेट करूंगा ना मैं तुम्हारे लिए। हाँ भैया। तो वही काम करता है प्रोटोटाइप, एरे में कंडीशन सेट करने के लिए। अब तुम बोलोगे ये तो हम इफ एल्स से कर सकते हैं, नहीं, एरे के टाइम पे सिचुएशन बदल जाती है। इफ एल्स लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा, पर एरे में से चीजें निकालने के लिए हम प्रोटोटाइप्स का यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। तो प्रोटोटाइप्स अब कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना कि जब मैं अगर ऐसे वो लिख रहा हूँ, कोई हमसे पूछेगा प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, तो तुम कैसे बताएंगे कि एरे के अंदर से कोई चीज निकालने के लिए? फॉर द कस्टमाइजेशन इन एरे वी यूज द प्रोटोटाइप्स। हाँ। ओके सिंपल। भैया। अगर एरे में कोई कस्टमाइजेशन करना है तो हम उसके प्रोटोटाइप्स को यूज करेंगे। अब ओके भैया। कैसी कस्टमाइजेशन करनी है, तब कैसा प्रोटोटाइप लगेगा, ये हम सीख रहे हैं। सिंपल सी बात है। हम्म। ठीक है। तो देखो, अभी मैंने सबसे पहले क्या लिखा, एरे हम्म। डॉट, किसी भी प्रोटोटाइप को ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, डॉट प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप का नाम। मतलब बार बार तुम्हें प्रोटोटाइप नहीं लिखना, ये याद रखना, ठीक है। मतलब हर प्रोटोटाइप डॉट नेम, ऐसे हम लोग प्रोटोटाइप को डिनोट करा जाता है। तो पहला प्रोटोटाइप है हमारा पुश। ठीक है। दूसरा होगा पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये सब सुना होगा तुम लोगों ने। हाँ भैया, पुष्पा पढ़ा है मैंने पाइथन में। हाँ। स्लाइस, स्प्लाइस, जॉइन, कॉनकैट, और कौन से होते हैं, फिल्टर, रिड्यूस, मैप, एक नया सा आएगा देखो, फोर ईच, ये सुना सुना लग रहा है ना। हम्म। लूप भी है ये, और प्रोटोटाइप भी है। और फिलहाल के लिए इतना पढ़ो, इतना बहुत ज्यादा ही होता है। अगर तुम प्रोटोटाइप इसके ढूंढने चले गए तो बहुत सारे हैं।
पर जो भी हम वेबसाइट्स में मोस्टली यूज करते हैं वो तुम्हारा इतने में ही काम हो जाता है। और इतना भी छोड़ो, तुम मोस्टली ये वाला यूज करोगे बस, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करोगे, एक ये। और जैसे ही तुम रिएक्ट जेएस में पहुंचोगे तो ये वाला, समझे? ओके भैया। और अभी जो हम पढ़ेंगे एरे के अंदर, वो बस हम इतना पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी हम पढ़ने लायक नहीं है। रीजन क्या है? हमने फंक्शन पढ़ा नहीं है। जब फंक्शन नहीं पढ़ा तो हम ये वाले कर भी नहीं सकते अभी। ठीक है, हम्म, तो हम फिलहाल फटाफट एरे बनाते हैं। तो मैंने बोला लेट, मान लो मैंने कुछ दोस्तों के नाम लिखने हैं, फ्रेंड्स, END। फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया जैसे अमित, रोहित, साहिल, मोहित, राहुल, विनोद। ठीक है, हमने इतने एरे को स्टोर करा दिया। एरे यही तो होता है। हम्म, अब थोड़ा सा हम लोग अपने सफेद सफेद पन्नों पे चले जाते हैं, जिसपे हम लोग अपनी महंगी वाली पढ़ाई करते थे, इस पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे, हम आज पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भैया? एरे। अरे, एरे, ठीक है। हम्म, अब एरे में मैंने क्या बताया अभी कि भाई मान लो मेरे पास ये सारा डेटा लिखा हुआ है। हम्म, अब इसके अंदर ना दो चीज होती है। दो चीज का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं सिर्फ पूरा का पूरा, देखो पूरा का पूरा मतलब इस कॉमे से लेके इस कॉमे तक चीजों को पकड़ता हूँ। जैसे रोहित के इस कॉमे से लेके इस कॉमे तक को रोहित को पकड़ा मैंने, ठीक हम्म, है। तो इसको बोला जाता है इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। ये समझ गए? हम्म, अच्छा, अब अगर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐसा गोला सा बनाता हूँ ताकि अलग से दिखे वो, डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर वाली चीजें ले, ठीक है। हाँ, ऐसे ही रखते हैं। डबल कोट्स के अंदर वाली चीज मतलब ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, अगर किसी में कोट्स नहीं हुआ तो फिर रोहित को लेंगे फिर। तो उसी के अंदर इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही आ जाती है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जिसमें कोट्स नहीं होते तो वो इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही होता है, ठीक है। अभी उसको हम्म, एग्जांपल में मैं समझा दूंगा। और इसको बोला जाएगा वैल्यू। अच्छा, अब इंडेक्स क्या होता है और वैल्यू क्या होती है? तो भैया एक बात बताओ, क्लास में हमारे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है। हम्म, 10 बच्चे कैसे हैं? मैं गिनूंगा तभी तो 10 बच्चे हैं, है हम्म, ना। अगर मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उनका नाम 1 2 3 4 5 है। वो तो नहीं। हम काउंट कर रहे हैं। तो हम्म, वही होता है इंडेक्स, ठीक है। और भैया। जो उनका नाम होगा वो होता है वैल्यू। वैल्यू। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर कल को ऐसे कोई नंबर आ गया तो भाई वही खुद ही इंडेक्स है, खुद ही वैल्यू है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वन। ना। हाँ। अगर मान लो मैंने तुम्हारे सामने ऐसे बंच ऑफ नंबर्स रख दिए, फॉर एग्जांपल ऐसा 3 5 7 8 9 ऐसे करके, तब ये वैल्यू क्या होगी? 3 एक वैल्यू है, 5 एक वैल्यू है, 7 एक वैल्यू है, ये सारी एक वैल्यूज है। और और अगर इंडेक्स भी। इंडेक्स की बात करें तो 1 2 3 4 5, ऐसे ये एक इंडेक्स हो गए। तो भैया जो सिंपल। रोहित है, हाँ ये वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू भी है, इंडेक्स भी है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि अगर मैं डायरेक्टली गिनना स्टार्ट करूँ ना इन्हें, तो इनको इंडेक्स के अकॉर्डिंग गिनूंगा। हम्म, पर अगर मैं इनके नाम लेना स्टार्ट करूँ तो इनके तो वैल्यू के वैल्यू। अकॉर्डिंग नाम लूंगा, समझे? हाँ भैया। अच्छा, एक चीज और रखना याद, तुम लोग हमेशा गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हो? 1 से ना। हम्म, जावास्क्रिप्ट 1 से नहीं करता, मतलब एरे के जरूर। अंदर। जावास्क्रिप्ट क्या करता है? एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0, ठीक है। ये चीज याद रखना, 0 से स्टार्ट करेगा वो, ठीक है। ओके भैया।
अब चलो हम लोग एरे को प्रिंट करा के देखते हैं। अब मैं देखो, अब हम लोग थोड़ा सा कंसोल की ओर शिफ्ट होंगे। रीजन इज दिस कि कंसोल में ना ज्यादा ऑप्शंस आते हैं। जैसे अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे का। अच्छा, इस एरे का नाम क्या है, जल्दी बता दो फटाक से। कौन से? हाँ, इस पूरे एरे का नाम क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। क्योंकि ये फ्रेंड्स वाली वैल्यू में स्टोर है ना। हाँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पे प्रिंट, कहाँ गया, एक सेकंड भाई। एरर कैसे, एरर आ रही है या क्या आ रही है ये? अच्छा, हमारा क्लास कोई और चल रहा है। क्लास 4 वाली फाइल रन हो रही है। अब आई थिंक 5 चल जाए। ऑल सेट, ठीक है। हम्म, तो दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास आ गए नाम। कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें, आ गया। है ना। पर अब मैं इसी चीज को ना मैं कंसोल में भी प्रिंट कराता हूँ, तब फर्क देखना। हाँ, हमने कंसोल में प्रिंट कराया और इधर खोलते हैं अपना कंसोल। तो देखो यहाँ पे एक बंच ऑफ एरे दिखा रहा है। वो ये मुझे बता रहा है कि आपने जो लिखा है वो क्या है, एक एरे है। अरे और मैं इसको खोलूंगा तो मुझे इसके अंदर के एरे मिले, और उसके बगल में उनकी इंडेक्स वैल्यू भी मिली, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही। समझे। और उसके साथ साथ अभी हमने यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें क्या लिखी है, प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप, है ना। हम्म, वो ये बता रहा है कि इस एरे में आप ये सारे प्रोटोटाइप्स लगा सकते हो। अब देखो, मैंने बहुत बोला ना कि प्रोटोटाइप्स बहुत सारे होते हैं, पर हम सारे यूज नहीं करते। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जैसे कॉनकैट, कॉपी वेट, थिन, एंट्रीज, एवरी, फिल्टर, फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये सारी चीजें। समझे। हाँ तो भैया। इतने सारे प्रोटोटाइप होते हैं। तो सारे प्रोटोटाइप पढ़ा देंगे, वरना वो पढ़ाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मान लो मैंने तुम्हें ऐड पढ़ाया, मैं श्योरिटी के साथ दे सकता हूँ इंटायर लाइफ में तुम्हारा कभी ऐड का यूज नहीं आना। समझे। जो मुझे लगा जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ा देना। हाँ, समझे। हम्म, क्लियर है। तो इसलिए हम लोग एरे जब अभी पढ़ रहे हैं ना, तो हम मोस्टली कंसोल में चीजें ही प्रिंट कराएंगे, ठीक है। क्योंकि कंसोल्स में हमें वैल्यूज ज्यादा मिल रही है। क्लियर है ये बात। हम्म, मतलब कंसोल्स में हमें चीजें अच्छे से क्लियर होंगी कि भाई बंच ऑफ एरे था, हमने 6 बंदों के नाम लिखे थे। तो अमित था, रोहित था, साहिल था, मोहित था, कुणाल, राहुल था और विनोद था। अब इसके इंडेक्स नंबर क्या रहे, अमित किस नंबर पे है? 0। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एरे इंडेक्स स्टार्ट विथ 0। 0। तो हम्म, 0 से लेके 5 इंडेक्स नंबर तक गया। हम्म, अच्छा, अभी मैं जब एरे प्रिंट करा रहा हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हम कंसोल में ही देखेंगे अब। अभी मैं जब एरे प्रिंट करा रहा हूँ, तो मेरे पास ये पांचों के पांचों आ जा रहे हैं। पांच है, छह, छह, छह के छह आ जा रहे हैं। पर मुझे भाई सिर्फ और सिर्फ साहिल को प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराएंगे? हम्म, लॉग में फाइल लिख देंगे शायद से। लॉग में 5 लिख देंगे, तो ये तो सिंपल सा 5 प्रिंट कर देगा ना। चलो। भैया वहाँ पे ना ब्रैकेट डाल के उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे क्या? हाँ, तो अब देखो कैसे करते हैं। चलो कोई नहीं। देखो, एक ना हम यहाँ पे कंसोल बना के रखते हैं, और एक हम नीचे काम करते जाएंगे जो जो हम पढ़ते जाएंगे। क्योंकि एक हमारे पास मेन एरे रहेगा, और दूसरे एरे में हम छेड़छाड़ करते रहेंगे। समझे। हम्म, अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे पहले तो लिख दिया प्रिंट ओनली सिंगल एलिमेंट। एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट क्या होता है, अब ये नया भाषा आ गया। तो ये नया कुछ नहीं है भाई। मैंने इसको बोला था ना कि इसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, और इसके हम्म, अंदर वाले को वैल्यू बोलते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एलिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं भैया। हाँ। तो मैं इधर ना डब्बा बना देता हूँ ऐसा, अलग कलर से, ऐसा। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बोला जाता है एलिमेंट। एलिमेंट। सिंपल सी बात है। एलिमेंट।
ठीक है। हम्म, तो अभी हमारे पास सिंपल एक एरे प्रिंट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे हम्म, सिंगल एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख दिया फ्रेंड्स, और उसके बाद लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। ओके। और टू। इसी में मैंने क्या लिखूंगा मैं? टू। हाँ, क्योंकि 0 1 2 टू। ऑल सेट। देखो ये तो हमारा पूरा एरे प्रिंट कर रहा है, ये हमारा सिर्फ क्या कर रहा है, साइल को निकाल के ला रहा है। क्लियर हम्म, रहेगी ये बात? हो गया। बहुत बेहतरीन बच्चों, बहुत बढ़िया। अच्छा। तो हमने सिंगल एलिमेंट भी प्रिंट करना सीख लिया भाई। अब हम सीखते हैं पहला प्रोटोटाइप, जो कि हमारा था पुश। पुश। पुश का मतलब क्या समझते हो बच्चे तुम लोग, ये बताओ मतलब पहले। कोई एलिमेंट ऐड करना। ये तो तुमने जावास्क्रिप्ट की भाषा बोल दी, वैसे क्या होता है? पुश धक्का देना। हाँ, तो सिंपल जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं, एरे के अंदर कुछ डाल रहे हैं, तो हम्म, ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा, ऐड तो कर रहे हैं, अब ये बता दो, तुमने बात छेड़ दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ। एरे में ऐड तो होता है, कहाँ पे ऐड होता है? ये नहीं पता। चलो देखो, ये क्या करता है पुश, ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। क्या समझे बात को? हाँ समझ गया। मैंने क्या समझे? स्टार्ट में पढ़ा ना। मैंने हाँ, स्टार्ट में पढ़ा था। मतलब स्टार्ट जो था ना स्टार्ट। एलिमेंट लास्ट में ऐड करता है वो। हाँ, लास्ट में ऐड करता है, सिंपल। हम्म, अब देखो ऐड कर देते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एरे का नाम लिखा फ्रेंड्स डॉट पुश, मतलब उसमें ऐड करना है। और क्या ऐड करना है, उसकी वैल्यू डाल देना। फॉर एग्जांपल मैंने ऐड करवा दिया कुणाल। नाउ चेक करो, एक सेकंड, एक सेकंड। इसको मैंने डायरेक्ट प्रिंट करा दिया ना, इसलिए वो 7 दिखा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? हम्म, हमें वैल्यू चाहिए ना, तो मैंने इसको करा लेट ऐड फ्रेंड, कहाँ कर दिया, फ्रेंड इक्वल्स टू ये। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कराऊंगा, ऐड फ्रेंड। ये मेरा पुश करने, एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे एरर सी क्यों आ रही है? ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। नहीं, ये इंडेक्स नंबर प्रिंट करा रहा है एक्चुअल, टोटल लेंथ, जो कि नहीं कराना चाहिए इसे। तो ये कंसोल डॉट लॉग में ऐड फ्रेंड्स में कुणाल करें। आह, एक सेकंड, कहीं मैं ही तो कुछ नहीं गलत कर रहा, 2 बार फ्रेंड्स डिक्लेयर भी नहीं हो सकता। कुणाल और यहाँ पे मैंने पुनीत लिख दिया, सिनेरियो क्या क्रिएट हो गया? चलो देखते हैं एक बार और करके। हमने क्या करा, सिंपल फ्रेंड्स को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है। तो अभी सिंपल फ्रेंड्स प्रिंट हो रहा है। हम्म, अच्छा, अगर तुम नई वैल्यू में ऐड कर रहे हो ना, मतलब एक एक और तुमने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको ऐड ऑन किया, तो वहां पे हम्म, वो क्या कर रहा है, हमें लेंथ दे रहा है उसकी। पर अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू को ओवरराइट करने की कोशिश करेंगे ना हम, नए वैल्यू हम्म, में थोड़ी डालेंगे। नई वैल्यू में अगर डाला तो वो लेंथ निकाल के देगा ना इसका, कि पहले ये 6 थे, बाद में ये 7 हो गए। बात अब हो क्या गई। 7 हो गए वो नहीं बताएगा हमें,
तो अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ना फ्रेंड्स डॉट पुश और उसके अंदर मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल कुणाल, तो ये मुझे ऐड ऑन करके दे देगा। समझे? हाँ भैया। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा था, ये पूरे के पूरे को मैं एक नए वैल्यू में स्टोर कर रहा था, इसके वजह से वो मुझे क्या कर रहा था, लेंथ निकाल के दे रहा था। अच्छा, अब मैं बार बार लेंथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कि ना लेंथ नाम का भी एक मेथड होता है, उसका काम ही ये होता है कि एरे को गिनना, मतलब इसके अंदर कितने एरे हैं, मतलब वो हैं भैया वैल्यूज है। हाँ मतलब ये जो हमने कंसोल ऊपर सबसे ऊपर जो कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड्स लिखा है, हाँ अगर हम नीचे वाले को नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख देंगे फ्रेंड्स में पुश करना है हमें कुणाल को, हाँ, तो ये इसमें प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे मैं अलग। एक लाइन लिखना भूल गया, एंड इट्स रिटर्न न्यू एरे, ये याद रखना। क्योंकि देखो हमने ओरिजिनल एरे में कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ओरिजिनल एरे विनोद पे खत्म है, हम उसमें एक और बंदा ऐड कराने चले गए। तो हमेशा ये क्या करते हैं, न्यू एरे रिटर्न करते हैं, ये याद रखना। ठीक है? भैया एक चीज बोलूं, हाँ। मतलब पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है दिमाग में है, डायरेक्ट विनोद के बाद कुणाल ऐड कर सकते हैं ना? क्या चीज? डायरेक्ट विनोद के बाद कुणाल ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, बढ़िया चीज है। अभी तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मान लो हमने ऐड कर भी दिया कुणाल, हम्म। है ना? पर अगर कोई डेटा एपीआई के थ्रू आ रहा है तो उसमें कैसे ऐड करोगे? हाँ। मतलब कोई पहले से ही प्री डिफाइंड डेटा है, हम्म। उसके अंदर हम लोग कैसे ऐड करेंगे? जैसे प्रॉम्प्ट वाले केस में हुआ था कि अगर पहले से ही हम किसी भी स्ट्रिंग को नंबर बनाने में कोई बड़ी चीज थोड़ी है, हमने बस कोट हटाने हैं, नंबर बन जाना है। हम्म। पर अगर पहले से ही वो चीज स्ट्रिंग में आ रही है तब नंबर बनाने में दिक्कत आती है ना, तो आईएनसी क्योंकि काम। वहां पे तो कोट्स नहीं हटा सकते। तो वैसे ही ये भी है कि एरे में अभी तो तुम यहाँ पे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर एरे किसी ऑनलाइन एपीआई से आ रहा है, मतलब कि पहले से प्री डिफाइंड है, तब उसमें डिफाइन करने में दिक्कत आएगी ना, उस टाइम तुम उस एरे में छेड़छाड़ ही नहीं कर सकते अब। तो तो तब जैसे यूज मैं करोगे तुम पुश या पॉप। तो जैसे मैं लेट में फ्रेंड पे था, तो वो तो हमें चीज मिलेगी ना आपकी जीवन। लेट्स में। जैसे हम लेट्स में हमने फ्रेंड डिक्लेयर कर रखा है एरे को, हाँ तो वो हमें ऐसे एक चीज मिलेगी ना कि हमें चेंज करना है इसमें। हाँ, तो तभी तो मैंने दो रख के चल रहा हूँ कि यहाँ वाला हमारा ओरिजिनल एरे दिखाएगा और यहाँ वाला जो दिखाएगा वो हमें चेंजेस वाले एरे दिखाएगा। समझे? देखो अभी यहाँ पे भी चेक करो, ये हमारा ओरिजिनल एरे है, ये वाला वो ये सही वाला है। हमारा न्यू एरे है जिसमें हमने छेड़छाड़ कर दी। समझे अब? हाँ भैया। तो पॉप का काम सॉरी पुश का काम समझ आया, सिंपल सी चीज थी कि हाँ एंड भैया। ऑफ द एरे में ऐड करता था एलिमेंट और न्यू एरे रिटर्न कर देता था। चलो अब हम एक और दूसरा रख लेते हैं। दूसरा क्या था हमारे पास? पॉप। हम्म। पॉप का काम पता होगा सबको। हाँ भैया, निकाल लेता हूँ। हाँ, डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड ऑफ द एरे एंड इट्स रिटर्न न्यू एरे। सिंपल सी बात है। अच्छा हाँ भैया। देखो, पुश करवाते टाइम तुम्हें इसमें बताना पड़ रहा था कि क्या ऐड करवाना है ना, हम्म। पर पॉप करते टाइम हमें बताना ही नहीं पड़ता। क्योंकि एक बात सोचो ना कि पॉप में तो उसे बस डिलीट करना है, उसे ये नहीं बता सकते ना हम लोग कि हमें क्या डिलीट करवाना है। इसके लिए आगे भी प्रोटोटाइप है कि अगर तुम्हें अपना मनचाहा चीज डिलीट करवाना हुआ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉप, बस ऐसे ही लिख के छोड़ देना। आखिरी में से क्या हुआ, विनोद उड़ा दिया उसने। हाँ भैया। अच्छा, अगर मैंने दो बार लिख दिया ऐसे तो दो आ गया। हाँ, तो तो दो बार। लास्ट में दो हटा देना। क्लियर है? लेकिन यार फिर अगर हमें हमें अपने आप से कुछ उड़ाना है, फिर तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है? 15 भाई अपना माइक बंद कर दो। समझे? तो उसके लिए हमारे पास ये मेथड है, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक है? तो उस पे भी अभी हम चलेंगे। तो पॉप समझ आया? हाँ भैया। चलो,
अब पॉप के बाद अगर हम नीचे चले तो हमारे पास आता है शिफ्ट और अनशिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट का काम क्या होता है? शिफ्ट मतलब अगर इसमें से कोई चीज कैसे बताऊं, मतलब किसी चीज को मतलब वहां से उठा के कहीं और रख देगा। हाँ, ये भी हमारा ऐड और डिलीट टाइप का ही करता है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे लिखा शिफ्ट और यहाँ पे लगा दिया ऐसा, तो ये देखो कहाँ गया, ये रहा। अमित गायब गायब से दिख रहा है ना? दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। तो इधर एक चीज गौर करना, मैंने क्या लिखा है? ऐड द एलिमेंट एट द एंड, डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम द एंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? शुरुआत से कर दीजिए। डिलीट द एलिमेंट स्टार्टिंग। फ्रॉम द स्टार्टिंग of the array and its return new array। ठीक है। हाँ भैया। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हमारा क्या काम करेगा? अगर शिफ्ट डिलीट कर रहा है तो अनशिफ्ट क्या करेगा? वापस ले आएगा। ऐड करेगा। ऐड करेगा। वापस देखो, वापस कोई चीज नहीं आएगी अनलेस एंड अनटिल तुम वैल्यू उसमें पास नहीं कर रहे। ठीक है। और ऐड कहाँ पे करेगा? फर्स्ट में करेगा। हाँ, नहीं ऐड करेगा एट द क्योंकि एलिमेंट एट द स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग ऑफ द एरे। भैया तो जो हम ऐड करवाएंगे उसका नेम डालना पड़ेगा हमें। हाँ, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट को ये तो पता है ना कि स्टार्टिंग से उड़ाना है या आखिरी से उड़ाना है, पर ऐड करते टाइम उसे ये थोड़ी पता है कि क्या ऐड करवाना है। हम्म। समझे? तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेंड्स डॉट डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट, और इसमें मैंने बोल दिया मन्नू। चेक कर लेते हैं भाई क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे मन्नू ऐड हो गया स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत या नहीं होनी चाहिए। अब आसान लग रहा है थोड़ा। ठीक है। अब हम्म। मुश्किल लगेगा क्योंकि अब स्लाइस आ गया अचानक से। वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है अब इसकी। देखो। भैया आपको खुशी भी लेके जाती है। ठीक है। हाँ भैया। चलो, देखो, अभी हम क्या कर रहे थे? या तो स्टार्टिंग में काम कर रहे थे या तो एंडिंग में काम कर रहे थे। देखो, पॉप क्या करता है? एंड से डिलीट करता है। शिफ्ट क्या करता है? स्टार्टिंग से डिलीट करता है। स्लाइस क्या करता है? दोनों साइड से डिलीट करता है। ठीक है। इट्स डिलीट द वजह से एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग पर। एज वेल एज एंडिंग। ठीक है। अच्छा, ये भी लिख लेना इसके साथ साथ, एंड इट्स रिटर्न न्यू एरे। देखो, सब में लिखना कंपलसरी हो जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है हम ओरिजिनल एरे में तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, तो न्यू एरे रिटर्न मिलता है हमें। तो अच्छा, मैंने इसको ना इसी के अंदर लगा देता हूँ, क्योंकि जो स्लाइस वाला है ना वो हम डायरेक्टली ओवरराइट नहीं कर सकते। जैसे ये सारी चीजें मैं ओवरराइट कर करके जा रहा हूँ ना ऐसे, स्लाइस वाले में ओवरराइट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसी के अंदर लगा रहे हैं स्लाइस। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने जैसे ये लिखा तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है ना, स्टार्ट कॉमा एंड, दिख रहा है? स्टार्ट कॉमा एंड। तो इसका मैं पहले से ऐसे लिख देता हूँ, एरे डॉट स्लाइस स्टार्ट कॉमा एंड। ये चीज याद रख के चलना, ठीक है? एरे का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो भी एरे का नाम है, स्लाइस उसके साथ मेथड, और उसके अंदर नंबर लिखना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है। ठीक है। तो चलो, मैंने यहाँ पे लिखा 1,3। यहाँ पे आउटपुट में देख लेते क्या आ रहा है। 1 अमित उड़ गया और पीछे से 3 उड़ गए। नहीं समझे बात को? बोल दो नहीं मतलब समझ। 1 3। आ गया। सिंपल सा, यहाँ पे ऐसे लिख आ गया देता हूँ भैया आ गया। स्टार्टिंग। अच्छा, आ गया? आ गया। खुशी, आ गया पॉइंट? समझ आया बच्चे?
हाँ भैया। ठीक है। तो ये ना बेसिकली पॉइंट्स को देखता है कि आगे का पॉइंट और पीछे का पॉइंट। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोला, एक ही उड़ाना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में उसने बस एक को उड़ाया, अमित को। मैंने बोला एंडिंग पॉइंट में तीन को उड़ाना, तो पीछे से वो गिनता हुआ आया, एक दो तीन। समझे? भैया अगर हम भैया ओनली थ्री भैया लिखते तो? सिर्फ थ्री लिखते हाँ। तो वो कुछ ऐसा हो जाता, अच्छा। क्योंकि वो तुमने सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया ना, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू को ही मानेगा, एंडिंग को मानेगा ही नहीं वो फिर। भैया, तो इसमें काउंट कहाँ जीरो से करेंगे कि वन से करेंगे? हाँ, इसमें काउंट जीरो से करेंगे कि वन से करेंगे? काउंट वो, देखो वो काउंट नहीं करता, वो बस उसमें देखता है कि एलिमेंट कितने पड़े हैं। वो इंडेक्स के टाइम पे काम नहीं करता। अगर इंडेक्स का काम करना होता उसे, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल इंडेक्स लिखता है, इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंडेक्स एंडिंग पॉइंट। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ लिखा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। इसे भी एंडिंग लिख देना। समझे? क्लियर है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना बस इसमें, कि अगर कल को मैंने ऐसे लिख दिया 2,2, तो इस केस में होना चाहिए ना कि स्टार्टिंग के दो उड़ाए और एंडिंग के दो उड़ाए। मतलब यहाँ का ये दो उड़ा दे और पीछे का ये दो उड़ा दे। बीच के दो तो छोड़ने चाहिए थे उसे, ये वाले। हाँ। पर उसने क्या कर दिया, एरे को पूरा ही खाली कर दिया। तो कभी भी इसमें अगर दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, तो एरे पूरा ही खाली हो जाता है। ये चीज याद रख के चलना, ठीक है? ठीक है। हमेशा एक वैल्यू आगे पीछे लो। मतलब अगर एक को तुमने दो दे दिया, तो दूसरे को तीन दे दो या चार दे दो, पर एग्जैक्ट सेम मत रखना। ठीक है? हम्म। अगर ये क्लियर बस है? अगर बस हम टू देंगे तो वो पीछे से रिमूव कर देगा कि आगे से रिमूव कर देगा? बस टू देंगे तो, हम्म। बस टू देंगे तो आगे से रिमूव करेगा, क्योंकि पहला पॉइंट तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही चल रहा है ना। अच्छा। क्लियर है अब ये बात? हाँ भैया, अब क्लियर है। अब स्प्लाइस और ज्यादा आसान कर देगा आपके कामों को। कैसे कर देगा, आइए देखते हैं। देखो स्प्लाइस का काम क्या होता है, ये ऐड भी करता है, डिलीट भी करता है, और जहां मर्जी वहां से करता है। कैसे? क्या लिख रहा था, इट्स ऐड एंड डिलीट न्यू एलिमेंट फ्रॉम एनीवेयर एंड इट्स रिटर्न न्यू एरे। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? हम्म। अब एक बार लगा के देख लेते हैं बड़े आराम से। मैंने पहले तो कंसोल अपना करा दिया, वही बच्चों वाली चीज, कंसोल डॉट लॉग फ्रेंड्स, है ना? हम्म। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स डॉट स्प्लाइस। अब इसका ना पहले ये जान लो, जैसे स्प्लाइस में क्या होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक डिलीट कराना है और उसके बाद क्या ऐड कराना है। मतलब, अरे यार, मतलब एरे डॉट स्प्लाइस स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग नहीं लिख रहा, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी आप ही डिसाइड करोगे। हम्म। ठीक है? स्टार्ट कहाँ से कराना है, डिलीट क्या क्या कराना है, और उसके बाद ऐड क्या क्या कराना है। मान लो ऐड वन, ऐड टू, कितने एलिमेंट कौन कौन से ऐड कराने हैं वो तुम्हारे ऊपर है। बस आगे के जो ये होते हैं ना, स्टार्ट और डिलीट, वो चेंज नहीं होते। यहाँ पे तुम 10 12 वैल्यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर यहाँ पे एक एक वैल्यू ही देनी पड़ेगी, मतलब एक नंबर में। ठीक है? भैया, हाँ। वो ऊपर की चीज जगह में आपने क्या कहा था कि वो जो हम फ्रेंड्स है वो कहाँ पे ओवरराइट नहीं होगा, कौन से में? क्या 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 क्या? जो आपने प्रोटोटाइप में अभी इसमें बताया कि एक फ्रेंड्स को हम ओवरराइट नहीं कर सकते, एक एक प्रोटोटाइप में, कौन सा प्रोटोटाइप है वो? ओवरराइट, हाँ, ये स्लाइस वाला। देखो मैंने स्लाइस को इसी के अंदर लिख दिया था, पर मैंने हम्म। किसी भी चीज को उसके अंदर नहीं लिखा, सबको अलग से लिख रखा है, ये देखो। बस स्लाइस में ओवरराइट नहीं होगा? नहीं, स्लाइस में नहीं हो पाता। स्लाइस ठीक में है। तुम्हें एक वेरिएबल में रखना पड़ता है, या तो डायरेक्टली कंसोल के अंदर प्रिंट करा दो, क्योंकि वो ओवरराइट नहीं करता। ओके भैया। मतलब बाहर रहता है तो काम नहीं करता वो। समझे?
चलो, तो हम इसमें ना स्प्लाइस लगा के देखते हैं। मैंने बोला 2, फिर मैंने बोला 3, फिर मैंने बोला कुणाल। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मैंने कुछ भी लिख दिया अभी, यहाँ पे कुणाल आ गया है, और यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ बदलाव हो गए। अमित, रोहित, कुणाल और विनोदी बन गए। इसमें से गायब कौन कौन से हुए? साहिल, राहुल, मोहित, मोहित, राहुल। राहुल। अब ये कैसे काम करता है देखो। अब तुम्हारी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये इंडेक्स वैल्यू पे काम करता है। हमने बोला ना 2, तो 2 नंबर पे क्या था? इस वाले में देखना, 2 नंबर पे क्या था? साहिल। साहिल। साहिल था, है ना। और हमने बोला कि स्टार्ट कहाँ से किया उसने? 2 नंबर से। और कितने डिलीट करने थे? 3 को डिलीट करना था। तो देखो, 2 से 3 को डिलीट करते टाइम कौन कौन सा डिलीट करेगा? साहिल, मोहित, राहुल। ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपका। और उनकी जगह ऐड क्या करवाया मैंने? कुणाल। कुणाल को। तो उसने 2 नंबर से स्टार्ट किया, उसके बाद इन तीनों को उड़ाता चला गया, हम्म, और उसकी जगह ऐड कर दिया कुणाल को। अब मैंने बोला ऐड तो तुम कितने भी लिख सकते हो। मान लो मैंने एक और लिख दिया, कुणाल के साथ क्या नाम होगा? मेघा। हाँ चलो, मान लो शिवम लिख दिया हमने। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 2 ऐड हुए। मतलब ऐड में तुम कितनी भी वैल्यूज डाल सकते हो, पर ये याद रखना, यहाँ पे तुम्हें एक एक नंबर ही डालने हैं, मतलब कोई से भी एक एक नंबर्स। ठीक है। और इसमें इंडेक्स वैल्यू पे बात होगी। हाँ, इसमें इंडेक्स वैल्यू से बात होती है। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें, इसमें लाइक नहीं मॉडल। होती। इसमें तो बस पता चलना चाहिए कि तुम्हें स्टार्ट कहाँ से करना है, और इसमें बता दो डिलीट कितने करवाने हैं, वो खुद ही कर देगा डिलीट उतने, वहां से गिनता हुआ। ठीक है। हम्म। क्लियर है इतने? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो आज एक नई चीज, अरे तुम्हारे खत्म नहीं हुए वैसे, और आज की क्लास में कोई असाइनमेंट भी नहीं होगा वैसे। तुम्हें बस एरे को ओके। अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है। चलो, तो अब हम एक जंप, चीज। हाँ, नहीं नहीं, पढ़ा पढ़ा मैं बता दूँ। अब हम जंप मारते फंक्शंस पे। देखो, मैंने ये नहीं पढ़ाया तुम्हें। अच्छा, ये भी तो बच रहे हैं, कॉनकैट। इसके साथ साथ एक और लिख लेना, फ्लैट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया था कि ये अभी नहीं पढ़ने वाले हम लोग, क्योंकि ये हमारे चलते हैं फंक्शन के साथ। देखो, मैंने जिस पे ऐसे डबल डबल लगा दूंगा, इसका मतलब वो अभी हम नहीं पढ़ने वाले। ठीक है। हाँ भैया। इन तीनों को और पढ़ लेते हैं। अब ये तीन कैसे काम करते हैं? अच्छा, ये सारी चीजें समझ आ गई ना तुम लोगों को? हाँ भैया। हाँ तो भैया। मैं ना इनको कमेंट कर देता हूँ, अब मुझे इनका काम नहीं है। अब हम एक नया एरे बनाते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, जॉइन से तुम लोग क्या समझ रहे हो? दो चीजें जुड़ रही होंगी आपस में, दो चीज या दो से ज्यादा चीज। हम्म। ठीक है। पर हम जॉइन का यूज ना करके हम कॉनकैट का यूज करेंगे, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, कॉनकैट का क्यों करेंगे ये बता देता हूँ। क्योंकि जॉइन ना एक लिमिट तक ही चल पाता है। जैसे हमारे पास जब सिंक्रोनस फंक्शंस आ जाते हैं, तो उसके अंदर जॉइन काम नहीं करता। तो मोस्टली हम लोग कॉनकैट का यूज करते हैं हर जगह एरे के टाइम पे। ठीक है। जॉइन को भी याद रखना, पर हम कॉनकैट का यूज करते हैं। ठीक है। हम्म। इसको भी हम किसी ना किसी प्रोजेक्ट में पढ़ाऊंगा मैं इसे। एरे के जो मैंने तुम्हें ये दिखाया ना, सो कॉल्ड प्रोटोटाइप्स, जो अभी लिस्ट आ रही थी यहाँ पे, हाँ भैया। उसका कभी ना कभी हम लोग प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे ही करेंगे, ना करने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम कॉनकैट और फ्लैट को देख लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कॉनकैट से। मान लो मैंने एक लेट किया, मैंने बोला FRND 1। मेरे एक फ्रेंड लिस्ट है, जिसमें मेरे पास रोहित, मोहित, कुणाल। सुमित, सब इट इट वाले होंगे। ठीक है। हम्म। और मेरा दूसरा फ्रेंड लिस्ट है, जिसमें अ, इसमें हम जैसे ले लेते हैं राहुल, मुकुल, और क्या नाम लूं? सुकुल सुकुल। सुकुल नाम होता है, चलो ले हाँ लेते हैं। भैया। ठीक है। अब मान लो मुझे कल को किसी ने बोल दिया कि भाई इन दो एरो को जोड़ दो, क्योंकि अभी मुझे प्रिंट कराना होगा, तो ऐसा कुछ लिखूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग। कैसा लिखूंगा? FRND 1
कॉमा FRND 2 2। ऐसे करके। तो ये देखो अलग अलग दो एरे को प्रिंट करा रहा है ना। अब मुझे जोड़ना है, तो मैंने क्या करा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट टोटल फ्रेंड, मान लेते टोटल फ्रेंड नाम दे दिया मैंने इसको, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि फ्रेंड 1 में 2 को जोड़ दो या 2 में 1 को जोड़ दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। पर पहला एक एरे का नाम होना चाहिए। मैंने फ्रेंड दिया 1, 1 के साथ कॉन्कैट मुझे करना है, ब्रैकेट डालते इसके अंदर एरे का नाम ही देना, ठीक है। तो मैंने बोल दिया FRND 2 को कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे टोटल फ्रेंड को प्रिंट कराता हूँ, टोटल फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब जुड़ के आ गए मेरे सामने। कॉन्केट मतलब ऐड करता है दो कॉन्कैट चीज मतलब को। ऐड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि दो ही कराओ, मान लो मैंने एक और ले लिया फ्रेंड 3, और जिसमें मैंने ऐसे रैंडम नाम डाल दिया, काजल, प्रिया, सोनम, ठीक है। अब मुझे दूसरा भी ऐड करना है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के फिर से लिख देना फ्रेंड 3। सिंपल सी बात है, ये देखो जुड़ते जुड़ते लंबा लिस्ट बन गया। हाँ तो भैया। जितने भी एरे जोड़ने हैं उतने जोड़ सकते हो। बात क्लियर रहेगी, ठीक है। भैया। चलो, अब एक तुम्हारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस आने वाला है। यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ कॉन्कैट का काम क्या था। इधर दोनों को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, देन इधर गए, पेस्ट, और इसको लेके आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अच्छा, फ्लैट क्या करता है, इस लाइन को रट लेना, कुछ भी कर लेना, पर इसे याद रखना, मल्टी डायमेंशन कन्वर्ट मल्टी डायमेंशन array in an in a single array। सिंपल सी बात है। अब मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है, तुमने देखा है जैसे तुम गूगल वगैरह पे अपने 2 नंबर रजिस्टर कर देते हो, मतलब होता है ना कि 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर डाल दिया बैकअप के लिए, या ऑर्डर करते टाइम भी एक अल्टरनेट नंबर डाल रहे होते हैं। हाँ भैया। तो वो क्या करता है कि तुम्हारी डिटेल्स कहीं और ना जाए, तो वो एक ही एरे में 2 नंबर को ऐड कर देता है। अब कैसे करेगा देखो, मान लो मैंने बोला लेट फ्रेंड लिस्ट की ही बात करते हैं वापस से, फ्रेंड्स इक्वल्स टू, मैंने बोला एक मेरा दोस्त है सुमित नाम से, ठीक है। एक मेरा दोस्त है कुणाल नाम से, एक मेरा दोस्त है साहिल नाम से, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कंसोल भी करा देते फटाक से, कंसोल डॉट लॉग, जिसमें मैंने बोल दिया फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपल फ्रेंड्स आ गए मेरे। पर अब मैंने बोला कि सुमित के पास भी कुछ दोस्त हैं जो कि उसके दोस्त हैं। जैसे उसके दोस्त कौन है, मनोज हो गया और विनोद हो गया, ये दो उसके दोस्त हैं। फिर कुणाल की अगर मैं बात करूं, तो कुणाल के पास भी 2 दोस्त हैं, उसके भी एरे बनेगा अब। तो उसके 2 दोस्त कौन कौन से हैं? उसका जैसे दोस्त हो गया सूरज हो गया और नीरज हो गया, ठीक है। फिर मैं बोला अच्छा साहिल के भी दोस्त होंगे कुछ, तो साहिल के भी एक और एरे बन गया, मान लेते प्रिया हो गया और रोहित हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें, तो यहाँ पे एरे के अंदर एरे घुस गए, मतलब एक एरे तो है ही है ये, उसके अंदर 2 एरे ये रे, 2 एरे ये रे, 2 एरे ये रे। बात समझे अब, हाँ भैया। इसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशन एरे। जब कभी भी एरे के अंदर एरे होता है, तो वो मल्टी डायमेंशन एरे होता है, समझे।
हाँ भैया। क्लियर है? अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग, अगर मैंने बोला कि भाई मुझे ना विनोद को प्रिंट करना है, तो विनोद कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे। तो मैं ऐसे लिखूंगा तो विनोद प्रिंट हो जाना चाहिए, ऐसे, है ना? जैसे 0 1 2, यही तो गिनूंगा मैं, पर नहीं होगा, वो कुणाल को प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, इसको एक इंडेक्स गिन रहा है, इस पूरे को 1 इंडेक्स गिन रहा है, हाँ हाँ। और इसको 2 इंडेक्स गिन रहा है। तो भैया हम 0 के साथ फिर ब्रैकेट में 2 लिखेंगे तो होगा? 0 के साथ ब्रैकेट में 2 लिखेंगे मतलब कैसे बच्चे? जैसे आपने यहाँ पे 2 लिखा है तो उस वो 2 अलग है, फिर इसके आगे 0 लिख देंगे। अच्छा, इसके आगे? अरे बेटा, वो तो 20 बन जाएगा ना फिर। नहीं नहीं नहीं, इसके आगे मतलब फ्रेंड्स के या आगे। यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ पे फ्रेंड्स के आगे। यहाँ पे हाँ। तो ये तो वेरिएबल ही बदल गया। हाँ, मैं वो समझ गया तुम क्या ब्रैकेट। कहना चाह रहे हो। जैसे अगर मल्टी डायमेंशन है तो तुम्हारा लॉजिक ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, उसके अंदर हम बताएंगे कि एक को पकड़ो, एक के अंदर का बताएंगे कि दो को, सॉरी, 0 और 1 को पकड़ो, ऐसा कुछ। तो ऐसे अनडिफाइंड आ जाएगा बच्चों, कुछ भी नहीं लगा सकते हम लोग उसके अंदर, समझे? मल्टी डायमेंशन एरे को एक्सेस करने में दिक्कत आती ही आती है, क्योंकि जो आगे चल के तुम लोग एपीआई फैच करोगे ना, उसमें मल्टी डायमेंशन एरे होंगे, मतलब एरे के अंदर एरे घुसे होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग फ्लैट मारते हैं। फ्लैट का काम ही ये होता है कि मल्टी डायमेंशन एरे को सिंगल एरे में कन्वर्ट कर देना, या सिंगल डायमेंशन भी लिख लेना यहाँ पे, डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना फ्रेंड्स, पहले तो हम डायरेक्टली बस फ्रेंड को प्रिंट करा के देखते हैं, 1 2 तो बाद में लिख लेंगे। फ्रेंड्स डॉट फ्लैट, बस फ्लैट लिख के छोड़ देना। ठीक है? अब देखो, अरे यार, ये भी ओवरराइट नहीं होता बच्चों, इसको यहाँ पे लिखना मत, यहाँ पे लिखना, ऐसा कुछ। ठीक है? नाउ चेक करो। अब ये मल्टी डायमेंशन एरे सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। अब एरे के अंदर 2 2 2 ऐसा कुछ नहीं लिखा रहा, नहीं भैया। समझे? अब अगर मुझसे कोई बोलेगा ना कि हमें उसके 2 वाले को एक्सेस करना है, या विनोद तुमने बोला था 2 नंबर पे, अब तुम ऐसे लिखोगे तो हो भी जाएगा ये, जैसे मैंने लिख दिया 2। आ गया विनोद? और फ्लैट के अंदर लिखेंगे तो? हाँ, फ्लैट के अंदर लिखेंगे तो? स्लैश के अच्छा, फ्लैट इसके के। अंदर, फ्लैट के अंदर लिखोगे तो, जैसे बेसिकली इसके अंदर का लॉजिक अभी मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत नेस्टेड एरे के टाइम पे काम आता है। जो ऐसे एरे बने होते हैं ना, जैसे धड़ाधड़ 12 13 एरे बने, अब मान लो कि तुम्हें बस इतने एरे को मल्टी डायमेंशन से हटाना है, इस वालों को नहीं हटाना, तो उस टाइम पे हम लोग फ्लैट के अंदर नंबर लिख सकते हैं, समझे? नहीं ओके भैया। देखो, सिंपल सी बात है, मत समझो। फ्लैट का हम लोग यूज तुम लोग बहुत रेयर करोगे, ठीक है? मतलब तुम्हें मोस्टली चीजें ऑब्जेक्ट में बनी मिलेगी, तो अभी हम ऑब्जेक्ट भी पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे होता है ना, कि जैसे पॉप के टाइम पे तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था इसके अंदर, क्योंकि उसका काम ही ये था कि भाई तुम्हें क्या करवाना है, चीजों को बस डिलीट करवाना है। वैसे ही फ्लैट को क्या करवाना है कि बस मल्टी डायमेंशन से सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? क्लियर है? आवाज आ रही है? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ। तो फ्लैट का बस काम है कि मल्टी डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन पे कन्वर्ट कर देना। ओके ठीक है? भैया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट, बहुत थोड़ा सा। देखो, एरे का केस में क्या होता है ना, कि हर चीज एक इंडेक्स बन जाती है। हर चीज क्या बन जाती है? एक इंडेक्स। इंडेक्स बन जाती है, मतलब एक एलिमेंट बन जाती है। जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी लिखोगे, मान लो मुझे एक 4 बच्चों का, स्टूडेंट का डेटा मुझे सेव कराना है, तो मैं भाई ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, लेट मान लेते डेटा इक्वल्स टू उस बच्चे का नाम,
फिर जैसे मान लेते हैं नाम शिवम है, फिर उसकी एज, फिर कॉमा लगा के उसकी एज है 18, फिर कॉमा लगा के मान लेते हैं उसका सैलरी, और उसका सैलरी है आ, उन 18,000 कर देते हैं। अब दोबारा मैं अगर वापस से लिखूंगा नेम, तो यहाँ पे मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार, है ना। हाँ भैया। और ऑब्जेक्ट के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट क्या करता है, नंबर और स्ट्रिंग की वैल्यू को कलेक्ट करके बिल्कुल रखता है। अंदर। हम्म। तो अब मैं इसके अंदर बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट, देखो कितना आसान हो जाएगा चीज। मैंने बनाया एक कर्ली ब्रेसेस। अब ऑब्जेक्ट लिखने का तरीका कैसे होता है, हाँ यार कैसे समझाओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट और जेसन अलग अलग होते हैं बच्चों। जब कभी भी यहाँ पे कोट्स लिखा है और यहाँ पे भी कोट्स लिखा है, मतलब इनको यहाँ पे बोला जाता है, जैसे अभी तुमने पढ़ा ना इंडेक्स और वैल्यू, हाँ भैया। यहाँ पे जो अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को इंडेक्स और वैल्यू। हम्म। खाना भी कैसे खाना, ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्ट में बोला जाता है की और वैल्यू, समझे। हाँ भैया। तो अगर ऐसे लिखा है तो ये एक फुल्ली फॉर्म्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ और रहा है अगर घुस रहा ऐसे है। ऐसे लिखा है की और यहाँ पे बोला गया वैल्यू, तो इसका मतलब ये है जेसन फॉर्मेट, सिंपल सी बात ये है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या आ गया, ये तो, भैया यहाँ पे साइड में लिख दो जो जेसन में, नीचे वाला जेसन में तो साइड में है। हाँ यहाँ पे लिख देते तो सही बात है, ये जेसन है हम्म। और ये उप्स है, उप्स समझ लो, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो डिफरेंशिएशन इजी रहेगा, ठीक है। तो हम्म। अभी हमें बस इस पे काम करना है, ऊपर वाले पे ध्यान मत देना, ठीक है। ठीक है। तो हमने लिखा नेम, और मैंने नेम के आगे लिख दिया शिवम। अब इसके नीचे मैंने एक और डाला, जैसे मान लो मैंने क्या डाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या एज। डाला था मैं, एज, एज, और देखो कॉलन लगाते हैं इसके बीच में, देख रहे हो कॉलन लग रहा है, क्योंकि ये पूरा एक की और एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, ठीक है। एज मैंने डाल दी 18, और फिर मैंने ले लिया सैलरी, जिसमें मैंने सैलरी डाल दी 18,000, हम्म। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट डेटा बन गया ना। हाँ भैया। अभी तुम देखना बहुत आसान हो जाएगा चीजों को एक्सेस करना। अब मैंने कॉमा लगा के दूसरा ऑब्जेक्ट डेटा ले लिया, इसमें मैंने एक नेम लिख दिया, जिसमें डाल दिया मान लो साहिल, और उसमें डाल दिया एज, और उसमें डाल दिया सैलरी, ठीक है। हम्म। अब मैं तुम्हें इस डेटा को प्रिंट करके दिखाऊं तो एक देखो, बहुत बढ़िया चीज है, और ये सबसे फेवरेट होता है मेरे पूरे जावास्क्रिप्ट में, डेटा। तो एक बढ़िया तरीके से डेटा आ गया, सबका पूरा एक डेटा आ गया, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरे बना। अब तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, इसका प्रोटोटाइप क्या दिखा रहा है कि ये क्या है, एरे। पर अगर मैं इसको खोलूं ना, तो इसका प्रोटोटाइप क्या दिखा रहा है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। समझ आई बात। हाँ भैया। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ प्रोटोटाइप्स होते हैं, जैसे हैज ऑन प्रॉपर्टी, इज प्रोटोटाइप ऑफ, ये सारी चीजें होती है, तो ये मत ध्यान दो, इतना देखो बस, ठीक है। अब मुझे एक चीज मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ, कि मान लो मुझे इसमें से शिवम का ही नेम चाहिए, या सबका बस नेम नेम ही चाहिए, मतलब मुझे चाहिए कि देखो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना। तो बस मुझे नेम चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा ये बताओ। मान लो मुझे शिवम प्रिंट कराना है, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, हम्म। मतलब शायद नेम। नहीं। अब ध्यान से देखना, इस एरे के अंदर दो एलिमेंट है, एक जीरो हाँ इंडेक्स पे एक वन इंडेक्स पे, है ना। हाँ। तो मुझे शिवम को प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एरे के अंदर जा रहा हूँ ना अभी मैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट से एरे के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करूंगा, मैंने डाल दिया जीरो। अब मैं देखता हूँ क्या प्रिंट होके आ रहा है, तो बस ये वाली चीज प्रिंट होके आ रही है ना। अब मुझे एक्सेस करना है इसके अंदर के नेम को, तो अब मैं ना ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा तो गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ, ठीक है।
हाँ भैया। तो मैं अब इसके पास लगाऊंगा डॉट। अब क्लियर होगा तुम लोगों को कि तुम डॉक्यूमेंट के साथ डॉट क्यों लिखते हो। हाँ अब देखो भैया। हाँ इसके भैया। अंदर का शिवम निकल के आ गया। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजों को एक्सेस करना होता है तो डॉट यूज करते हैं, और अगर एरे के अंदर की चीजों को एक्सेस करना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये चीज मैं लिख देता हूँ, मुझे पता याद नहीं रहेगा। जब कभी भी एरे के अंदर की वैल्यू, या एलिमेंट लिखो, एलिमेंट से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स डालते हैं। ठीक है, ये याद रहेगा ना, इंडेक्स। इंडेक्स यूज करते हैं जब कभी ऑब्जेक्ट के अंदर के अंदर के की को करना होता है तो हम डॉट की। यार ये तुम्हें समझ आ रहा है डॉट की? बोल दो एक बार बच्चों, क्योंकि मैं भैया लिखने को तो लिख दूंगा। तो जरूर में। देखो डॉट की मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सारी की ही तो अच्छा। है ना। हाँ तो भैया। डॉट की, अच्छा की के आगे ना ये भी लिख देता हूँ, की नेम, जो भी तुम्हारे की का नाम होगा। ठीक है, की नेम का यूज करते हैं, करते हैं। ठीक है, हाँ भैया। ये चीज क्लियर है। हाँ भैया। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो अब कितना इजी हो जाएगा चीजों को एक्सेस करना। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो यहाँ पे साहिल साहिल को पकड़ के ले आएगा ये, है ना। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी, अभी आगे चल के इसी फोर ईच का मदद और ये सारी चीजें धड़ाधड़ यूज कर रहे होंगे। अच्छा एक सेकंड, सैलरी गलत लिख दिया क्या? हाँ, एस कैपिटल सैलरी, तो सैलरी पकड़ के ले आया ये, समझे। भाई फिल्टर कर रहा है चीजों को। हाँ, चीजों को सिंपल कर रहा है। और ऐसा ही कुछ डेटा तुम्हें एपीआई में भी देखने को मिलेगा। एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जेसन प्लेस होल्डर। ये देखो, ये फेक एपीआई है एक, जो प्रैक्टिस के लिए बस होती है हमारे पास। ये देखो, मान लो मैंने यहाँ पे 100 यूजर्स को निकाला, ये देखो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है बच्चों, नहीं दिख हाँ रहा भैया। होगा, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है। कंट्रोल एन वी। ये देखो, स्टार्टिंग में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, अगर मैं इसको बंद करूँ तो पूरा का पूरा एरे बंद हो रहा है। हम्म, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है इसके अंदर। हम्म, देखो ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, जैसे नेस्टेड एरे था। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट। तो ऐसे काम होता है एरे में, समझे। हाँ भैया। क्लियर है ये सारी बातें? हम्म, हाँ तो भैया। अब समझ आ गया डॉट क्यों लगाते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं डॉक्यूमेंट डॉट, तो ये देखो डॉक्यूमेंट के अंदर के जितने भी कीज हैं, मतलब जो तुम लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट के बाद, कौन सा लिखते हो तुम लोग, राइट लिखते हो ना। राइट। हाँ भैया। वैसे यहाँ पे राइट क्यों नहीं दिख रहा मेरे को? राइट के अलावा सब दिख गया, एबीसीडी नीचे होगा। ठीक है, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स की है, समझे। क्लियर है बात? हाँ भैया। जैसे यहाँ पे आ जाएगा राइट, हाँ ये आ गया ना। अल्फाबेटिकल टाइप से लिखा हाँ, हुआ। क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या होगा, कुछ ऐसा बनाया गया होगा, जावास्क्रिप्ट के पीछे की कोडिंग कुछ ऐसी होगी। किसी बंदे ने ऐसे लिखा होगा, कॉन्स्ट डॉक्यूमेंट इक्वल्स टू, उसके बाद ऐसे बना दिया होगा उसने ऑब्जेक्ट, अरे सॉरी, हाँ ऐसे बना दिया होगा ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर राइट की कुछ चीजें लिखी होंगी, अरे फिर राइट इन, जो भी सारी चीजें तुम्हारी, वो सबका कुछ ना कुछ उसने लिखा होगा, समझे बात को। हाँ भैया। तो ऐसे पीछे की प्रोग्रामिंग होती है, तो इसलिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, भैया वो कह रहा था मैं क्लास 1 4 5 भेज देना।
क्लास 1, 4 और 5। 5 हाँ तो भैया। आज ही पढ़ा है, हाँ तो ये भी भूल गया ना। भूल गए। क्या बात होती है भाई, ये 1 तो मैं समझ सकता हूँ, चलो बहुत पुराना हो गया, 5वां भूल गए। नहीं मतलब भूल नहीं गया, वो बता रहा हूँ कि भूलने में अपने उसमें सेव करके रख रहा हूँ ना क्लास के नाम से। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं कोई भी असाइनमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे पता है कि एरे और ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको तुम खुद ही प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो इंस्टेंट पिन करना ग्रुप में, ठीक है? ठीक है। क्लियर है? हाँ। और रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने डाउनलोड कर ली है नहीं कर ली पता नहीं, क्योंकि मैंने एक्सेस दे दिया है, ठीक है? हाँ भैया। तो कर चेक ली। कर लेना, ठीक है? तो ओके चलो भैया। क्लास को आज रैप अप करते हैं, लंबी क्लास हो गई है वैसे भी। ओके, ठीक कोई है। डाउट? ओके। नहीं भैया। चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट भैया।